साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज वर्तनी संबंधी अशुद्धियां इस पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि परीक्षाओं में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से एक प्रश्न दो प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो आप जानते हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है उसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होने का एक बड़ा कारण क्या होता है कि प्रायः हम उच्चारण संबंधी गलतियां करते हैं और वह हमारे अभ्यास में होता है। जैसे एक शब्द हम आपको बताएं कि चिन्ह, सही इसका क्या है? सही इसका शब्द है चिन्ह, है ना। इसमें आप देखिए ची आधा हा ना, लेकिन प्रायः हम उच्चारण क्या करते हैं? चिन्ह, और उच्चारण चिन्ह करने के कारण इसको हम लिखते भी हैं चिन्ह। तो यह वर्तनी संबंधी भयंकर अशुद्धि है। तो परीक्षाओं में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से प्रायः एक प्रश्न दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के अभ्यास सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। हमने यहाँ देखिए पहले प्रश्नों को लिख रखा है। प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द लिखे हैं, उनमें से 3 गलत है, 1 सही है और 1 पर आपको साथ में अनुमान लगाते हुए चलना है। सही उत्तर सही विकल्प का चयन करते हुए चलना है। हम आपको उत्तर बताते हुए चलेंगे। पहले आप बताएं, मतलब अनुमान लगा लीजिए। 1-2 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद हम आपको बताते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यह जो भी आज मैं शब्द लाया हूँ बहुत चुनिंदा है, और एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारे प्रश्न किसी न किसी विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न ही हैं और इन्हीं में से आते हैं। जैसे कुछ चुनिंदा शब्द है जो प्राय हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कवयित्री एक शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग, वो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऐसे ही 50, 60, 70 शब्द ऐसे हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उनको मैं लेके आया हूँ। अगर आप इनको ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में आपको यह इनमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जाह्नवी, दूसरा जाह्नवी, तीसरा जाह्नवी और चौथा जाह्नवी। इसमें सही विकल्प चयन करिए। कौन सा सही विकल्प है? इसमें सही विकल्प है तीसरा जाह्नवी। सही उच्चारण इसका करिए जाह्नवी, और निश्चित रूप से सही उच्चारण करेंगे तो सही लिखेंगे। इसमें क्या होता है? जा पूरा होता है, हा में हलंत होता है, और आगे देखिए नवी, जाह्नवी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए है अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। इसमें सही विकल्प कौन है? चयन करिए साथियों। इसमें सही विकल्प है विकल्प संख्या 2, आधा सा दंत, उसके बाद यहाँ जो आधा शा होता है यह तालव्य शा होता है, अस्पृश्यता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न यही है। तीसरा देखते हैं प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन और प्रकाथन। इसमें कौन सा सही है? चारों अनुमान लगाइए। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 प्राकथन। यहाँ आधा का होता है, उसके बाद पूरा का होता है प्राकथन में। ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बहुत रोचक प्रश्न। द्वंद्व, 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 द्वंद्व। देखिए द्वंद्व, 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 द्वंद्व। कौन सा विकल्प सही है बताइए? इसमें साथियों सही विकल्प है विकल्प संख्या 3। इसको आप एक बार मैं चाहूंगा कि देख लें। यहां देखिए क्या लिखा है? द्वंद्व। इसमें द आधा है, द, फिर व पूरा है, ठीक है। उसके बाद में न आधा है,
फिर द आधा है, फिर वह पूरा है। आप जानते हैं एक समास भी होता है द्वंद्व समास। इसको आप देखिए, इसका विस्तृत रूप या विस्तारित और इसका ये है द्वंद्व। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व, इसका उच्चारण भी आप सही के लिए द्वंद्व, तो निश्चित रूप से आप सही लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत चर्चित शब्द है और इसको प्रायः गलत उच्चारण किया जाता है। आइए देखते हैं। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतः ध्यान। इसमें सही विकल्प का अनुमान लगाइए। इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, अंतर्धान। बहुत ध्यान से देखिए, अंतर्धान, जबकि सामान्य रूप से लोग इसको अंतर्ध्यान कहते हैं, जो कि गलत है। इसका सही शब्द क्या है? अंतर्धान, विकल्प संख्या 2। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बहुत चर्चित शब्द यह भी है, श्रृंगार, 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 श्रृंगार। कौन सही है बताइए? इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, ये, क्योंकि जब श्रा में पहले से ये क्या है पदेन लगा है, तो री लगने पर क्या होगा, यह हट जाएगा। यहां देखिए हट गया, यह शुद्ध है श्रृंगार, यह सही है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यह श्रृंगार विकल्प 2 सही है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अध्येता, अध्याता, अध्येता, अध्येयता। इसमें कौन सा विकल्प सही है साथियों? इसमें है विकल्प 3 सही, अध्येता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही चर्चित प्रश्न, मुझे लग रहा है कि अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 10वीं बार तो मैं समझता हूं कि मैंने इसको देखा है अपनी परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं। कवित्री, कवियित्री, कवियित्री, यहाँ एक डबल मात्र, कवियत्री, कवियित्री, कवियित्री। इसको फिर देख लीजिए, कवित्री, कवियत्री, कवियित्री और कवियित्री। इसका सही विकल्प चयन करिए। इसका सही विकल्प है क्या? सही उत्तर है विकल्प 4, कवयित्री। ध्यान से देखिए, इसकी वर्तनी ध्यान से देखिए, कवयित्री। ठीक है ना, क्योंकि उच्चारण में प्राय शुद्धियां होती हैं। कवित्री, कवित्री हम लोग बोल देते हैं, तो प्राय उसको पहचानने में भी वही हम कवित्री पहचानने लगते हैं, जबकि होता क्या है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री, कवयित्री। ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रवक्ता परीक्षा 2006 का प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिशासी, 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 अधिशासी। इसमें कौन सा विकल्प सही देखिए। इसमें सही है विकल्प 1, अधिशासी। पहले तालव्य सा, फिर दंत्य सा, अधिशासी। ठीक है, यहां आपने 9 शब्द देखिए। अब आइए 10वां शब्द देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इसमें भी 4 विकल्प हैं। देखिए, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतसना, ज्योतिषना। इसमें कौन सही है अनुमान लगाइए आप। चारों में कौन सही है? किसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है? इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना। ध्यातव्य यह है कि इसमें साथियों तभी आधा होता है और सभी आधा होता है। पढ़ा क्या जाता है ये ज्योत्सना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तेजी से आगे बढ़ते हैं। विकल्प संख्या पहले 1 देखिए, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही है साथियों? इसमें विकल्प 3 सही है, विकल्प संख्या 3। यहाँ ध्यान दीजिए, ये अनेक बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है साथियों, अनेक बार मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सा के ऊपर आप देखिए अनुस्वार भी लगा है और आधा न भी है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? सम धन न्यासी, सम धन न्यासी। तो माँ क्या होता है? माँ पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है संधि होने पर, और न्यासी
आगे लिख उठता है, तो समन्यासी, इसलिए इसमें सामने ऊपर अनुस्वार भी रहता है और आधा ना भी यहाँ रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं अगला, व्यावहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक, इसमें कौन सा शब्द सही है आप बताइए। साथियों इसमें सही है विकल्प 1 व्यावहारिक। यहां ध्यान से देख लीजिए इसकी वर्तनी, सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, व्यावहारिक। बोलते लेकिन झटके में हम लोग क्या हैं, व्यवहारिक, बहुत व्यवहारिक है वो, लेकिन इसकी सही वर्तनी है व्यावहारिक, और इसको बोलना भी हमको आपको चाहिए व्यावहारिक। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, यह भी बहुत परिचित, बहुत चर्चित शब्द है, अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। इसका सही विकल्प कौन सा है, चयन करिए। इसका सही विकल्प है विकल्प 2 अतिशयोक्ति। बीच में तालव्य सा होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि तालव्य सा पूरा होगा, आधा नहीं होगा। अतिशयोक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्वाति, 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 सही विकल्प कौन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन है, सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों इसमें विकल्प 3 स्वाति। स्वाति नक्षत्र होता है ना, स्वाति नक्षत्र, यह है सही वर्तनी वाला शब्द है। जहां देखिए स्वाति लिखा है, स्वाति सामान्य रूप से बोलते हैं लोग, लेकिन स्वाति, ठीक है ना, ता में ई की मात्रा। अगला शब्द देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, अन्य न्याश्रित। ये ऐसे देखिए आप, अन्य न्याश्रित, अन्योन्याश्रित, अन्यान्याश्रित, अनयोन्याश्रित, कौन सा विकल्प सही है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देख लीजिए वर्तनी की दृष्टि से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी प्रश्न, जो भी यहाँ हमने शब्द चयन किए हैं, वो सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। यहाँ देखिए कौन सा सही विकल्प है, अन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, अन्यान्याश्रित, अनयोन्याश्रित। इसमें सही उत्तर है विकल्प 2 अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित जो है जिसको होता है उसको कहते हैं अन्योन्याश्रित। स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से वर्तनी को, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, उपरयुक्त, उपरोक्त, उपरयुक्त, उपरयुक्त। चारों विकल्प में आप देखिए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द साथियों है उपरयुक्त। यहाँ ध्यान देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उपरयुक्त, विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, दौर्बल्य, दौर्बल्य, दुर्बल्य, दौर्बल। सही विकल्प कौन सा होगा साथियों, इसका सही विकल्प है विकल्प 2 दौर्बल्य, यानी दुर्बलता, ठीक है ना, दौर्बल्य। वर्तनी आप देखते चलिए, सही उच्चारण हमने पहले ही कहा, जब सही उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से तुरंत आप पहचान जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रादुर्भाव, 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 प्रादुर्भाव। सही विकल्प कौन है, सही विकल्प है विकल्प संख्या 1 प्रादुर्भाव। यहां देखिए रेफ भा के ऊपर केवल रहेगा प्रादुर्भाव, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, अनुसंधान, 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 अनुसंधान। इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें साथियों सही है विकल्प संख्या 2 अनुसंधान। यहाँ कौन सा होगा, दंत ऐसा होगा, ठीक है। कौन सा विकल्प सही, विकल्प संख्या 2 अनुसंधान, ठीक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में पूछा गया शब्द है। अब आपने इस पेज में क्या देखा, 10 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्न देख लिए। अब आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 21 देखिए, चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और सबसे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। मंत्रिमंडल, 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 मंत्रिमंडल,
मंडल, मंत्री मंडल। चारों में से कौन सा सही है? सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यह है विकल्प 3, मंत्रिमंडल। यहां यह देखिए, अनुस्वार और पंचमाक्षर का उचित प्रयोग। जैसे आप देखिए, इसमें भी क्या है, आधा ना तो लगा है त्रा के पहले, ये सही है, किंतु यहाँ डा के पहले जो आधा ना लग गया ये गलत है। आप जानते हैं पंचमाक्षर के प्रयोग का क्या नियम है? जब भी पंचमाक्षर का प्रयोग होगा उसके बाद वाला शब्द, यानी जिस वर्ण के पहले पंचमाक्षर लगेगा वो उसी वर्ग का होगा। जैसे टा ठा डा ढा अड़ा, डा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? अड़ा है। देखिए यहाँ देखिए आधा अड़ा है, तो इसका सही शब्द क्या हो? शुद्धतम शब्द इस वाले में क्या है? मंत्रिमंडल। ध्यान से देख लीजिए इसकी वर्तनी, जिससे आपका प्रश्न गलत बिल्कुल ना हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, स्वतंत्र, स्वातंत्र, स्वातंत्र और स्वतंत्र। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? इसमें साथियों सही है विकल्प 2, स्वातंत्र। ध्यान से देख लीजिए इसकी वर्तनी, स्वातंत्र। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरोत्थान, पुनरोत्थान। यहां देखिए दोनों क्या है? आधा भी था और पूरा भी था। तो इसमें सही विकल्प क्या है? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरोत्थान, पुनरोत्थान। इसमें सही विकल्प है, सबसे शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है पुनरुत्थान, विकल्प 1 पुनरुत्थान। प्रश्न संख्या 24 देखिए, अंतस्तलीय, 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 अंतस्तलीय। चारों शब्दों को ध्यान से देखिए, सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साथियों विकल्प 2, अंतस्तलीय। ठीक है, इसकी वर्तनी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 25 देखिए, प्रश्न संख्या 25 बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेक बार यह परीक्षाओं में आया है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। बहुत सूक्ष्म अंतर है वर्तनी में, सबकी थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान से देखिए। प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता और प्रतिद्वंदिता। देखिए चारों वर्तनी देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी किसकी है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिद्वंद्विता। यहां ध्यान दीजिए, द्वंद्विता, जैसे द्वंद्व अभी आया था पहले शब्द, यहां दा आधा यहां भी है और यहां भी दा आधा है, यहां हुआ पूरा है और यहां भी हुआ पूरा है, द्वंद्विता। ठीक है, प्रतिद्वंद्विता। अगला शब्द देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, उत्ग्रीव, उदग्रीव, उदग्रीव, उत्ग्रीव। सही वर्तनी वाला शब्द विकल्प 2, उदग्रीव। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, उत्श्रृंखलता। चारों विकल्प देखिए, उत्श्रृंखलता, उच्छृंखलता, उच्छृंखलता और उश्रृंखलता। कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है? देखिए सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प 3, उच्छृंखलता, विकल्प 3 उच्छृंखलता। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, चारों वर्तनी वाले शब्द, चारों विकल्प देखिए, निमित्तिक, नैमित्तिक, नैमितिक और निमित्तक। ठीक है, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है नैमित्तिक। ठीक है, सही वर्तनी वाला कौन शब्द है? नैमित्तिक, विकल्प संख्या 2। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी बहुत सूक्ष्म अंतर है, इसको ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण है। संवत, संवत, संवत और संवत। कौन सा है? देखिए सही विकल्प, सही विकल्प है इसमें साथियों विकल्प 3, संवत। ता में हलंत रहेगा, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ता में हलंत रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट
संश्लिष्ट, केवल श का हेर फेर, दंत, तालव्य और मूर्धन्य को आगे पीछे कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसका सही विकल्प चयन करिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये देखिए संश्लिष्ट। यहाँ ये आप जिसको कहते हैं तालव्य श, और यहाँ मूर्धन्य श, संश्लिष्ट। ये ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण शब्द है संश्लिष्ट। तो इसका सही की विकल्प क्या है? विकल्प 2 संश्लिष्ट। ठीक है, इस पेज में आपने प्रश्न संख्या 21 से 30 देखा। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। इसमें देखिए चारों विकल्पों को देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। महात्म, महात्म्य, महात्म, महात्मय। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों विकल्प 2 महात्म्य। माँ में आ, महा, आधा ता, फिर आधा मा, फिर या, महात्म्य। सही वर्तनी वाला शब्द विकल्प 2। प्रश्न संख्या 32 देखिए, चारों विकल्पों को देखिए। बहुत ही जिसको कहेंगे कि महत्वपूर्ण और बहुत अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, बहुत चर्चित, बहुत परिचित शब्द। शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। ये देखिए चारों में सब सा का ही खेल है, आगे पीछे तालव्य, दंत, मूर्धन्य, तीनों शा को आगे पीछे किया गया है। तनी भी चूक हुई तो आपका प्रश्न गलत हुआ, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए इसको। इसका सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3। सही विकल्प क्या है? विकल्प संख्या 3। इसकी सही वर्तनी है तालव्य सा, श, इसमें उ की मात्रा है, यानी छोटा उ जिसको आप कहते हो। फिर श्रु, इसमें क्या है? उ की मात्रा, और अंत में ये मूर्धन्य श, शुश्रूषा। ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 विकल्प देखिए। निर्वैयक्तिकता, निर्वैयक्तिकता, निवैयक्तिकता, निर्वैयक्तिकता। 4 विकल्प देखिए, चारों में सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? सही वर्तनी वाला शब्द यह है निर्वैयक्तिकता। ठीक है, विकल्प संख्या 1। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चित शब्द है। जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और जीजीविषा। सही वर्तनी किसकी है? सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प 2 जिजीविषा। यहाँ मूर्धन्य सा होगा, पहले जा में ई की मात्रा होगी, दूसरे जा में ई की मात्रा होगी, जिजीविषा। ठीक है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न संख्या 35 चर्चित परिचित प्रश्न। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्जल। चारों की वर्तनी देखिए। सही वर्तनी किसकी है? सही वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? उज्ज्वल में दोनों जा साथियों आधा होता है। यहाँ बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत चर्चित प्रश्न है। दोनों जा उज्ज्वल में आधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। अध्ययन, 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 अध्ययन। सही वर्तनी किसकी है? अध्ययन। ठीक है, यह विकल्प 2 अध्ययन। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 देखिए। अग्रगण्य, 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 अग्रण्य। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प 3 अग्रगण्य, अग्रगण्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। चारों विकल्पों को देखिए। औपचारिकता, 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 औपचारिकता। ठीक है, ध्यान से देखिए। सही विकल्प वाला सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों विकल्प 1 औपचारिकता। विकल्प 1 औपचारिकता। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखिए। सुसुप्ति, सुसप्ति,
सुषुप्ति, सुषुप्ति। चारों की वर्तनी देखिए, कौन किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों ये देखिए, सुषुप्ति, सुषुप्ति। विकल्प 4 वर्तनी देख लीजिए ध्यान से। यह भी देखिए परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, श्वशुर, 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 स्वशुर। चारों में देखिए किसकी वर्तनी सही है? सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प 1। पहले क्या होगा? पहले है आपका तालव्य सा आधा श्व, फिर सुर, ठीक है, स्व, श्व, सुर। ध्यान से देख लीजिए, विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। कैलाश, कैलाश, कैलाश और कैलाश, कौन सा सही शब्द है? सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों। यह भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन सही वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये है विकल्प 3। इसमें कैलाश में अंत में ये दंत सा होता है, ठीक है। यहाँ आपने इस पेज में प्रश्न संख्या 31 से 41 देखा। अब आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। चारों विकल्पों को देखिए, सही विकल्प का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। निष्काम, निष्काम, निष्काम और निष्काम। चारों की वर्तनी देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों विकल्प 2, निष्काम। मूर्धन्य सा होगा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43। पिंजड़ा, पिंजड़ा, पिंजरा और पिंजरा। चारों देखिए ध्यान से, पिंजड़ा, पिंजड़ा, पिंजरा और पिंजरा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प 3, पिंजरा। ध्यान से देखिए, विकल्प 3 पिंजरा। प्रायः बोलने में और लिखने में भी लोग पिंजरा का प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन सही इसका शुद्ध रूप क्या है? पिंजरा। अंत में रा होगा और यहाँ देखिए अनुस्वार पा के ऊपर लगा है, ठीक है ना, पिंजरा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। साथियों इसमें एक अनुस्वार ऊपर लगेगा, सब में देखिए अनुस्वार लगना है ना। संशोधित, 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 संशोधित। चार विकल्प देखिए, चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये विकल्प ये है संशोधित, संशोधित, ठीक है, विकल्प ए। इसमें ऊपर देखिए अनुस्वार लगा है और यहाँ क्या होगा? यहाँ दूसरा शा तालव्य होगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। अंत्येष्टि, 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 अंत्येष्टि। चारों में कौन सी सही वर्तनी वाला शब्द है? सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों विकल्प 3 अंत्येष्टि। ध्यान से देखिए, विकल्प 3 अंत्येष्टि। अगला शब्द प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। न्यौछावर, न्यौछावर, न्यूछावर और न्यूछावर। तो इसमें सही विकल्प वाला शब्द है विकल्प सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प 2 न्यौछावर। यौ नहीं होगा, ओ की मात्रा होगी, यह ध्यान देने वाली बात है। प्रायः बोलने में शुद्धियां होती हैं, न्यौछावर बोलते हैं लोग, लेकिन सही वर्तनी इसकी होगी या में ओ की मात्रा, न्यौछावर। इसी तरह त्योहार, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 47 देखिए। छ, छह, छह और छह। सही वर्तनी किसकी है? सही वर्तनी है ये छ, छ के बाद विसर्ग लगेगा, ये ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46। कृत्य, कृत्य, कृत, कृत्य, कृत्य, कृत और कृत, कृत। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों विकल्प 2 कृत, कृत्य। यहाँ पूरा ता है और बाद में आधा ता है, कृत, कृत्य। ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया प्रश्न है। ये देखिए
प्रश्न संख्या 47, यहाँ 45 होना चाहिए था, क्रम बिगड़ गया। 42, 43, 44, 45, 46, 47। चलिए कोई बात नहीं, क्रम से हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो गया। लेकिन प्रश्नों को देखिए आप, ये देखिए अगला प्रश्न, बीबी, वीबी, बीवी और वीवी, चारों विकल्पों को देखिए। सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों विकल्प 3, बीवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, चारों विकल्पों को देखिए। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहड़ी, अक्षोहड़ी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प 2, अक्षौहिणी। क्ष, क्ष में औ की मात्रा और ह में ई की मात्रा रहेगी, अक्षौहिणी। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुगृहीत, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, बहुत चर्चित प्रश्न। इसका सही उत्तर है, सही वर्तनी है अनुगृहीत, तो विकल्प 1 सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 अनुगृहीत वर्तनी। ध्यान से आप देख लीजिए, जिससे गलती होने की संभावना शून्य हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। परिणति, 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 परिणति। इसकी सही वर्तनी क्या है? इसकी सही वर्तनी है साथियों परिणति, विकल्प 2 सही उत्तर है, विकल्प 2 परिणति, परिणति। और यह देखिए आज का अंतिम प्रश्न, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 अंत्याक्षरी। आ के बाद आधा ना रहेगा, विकल्प 3 सही है। आ के बाद आधा ना रहेगा, फिर आधा ता रहेगा, फिर पूरा या में आ की मात्रा, अंत्याक्षरी। ठीक है, तो साथियों आज हमने लगभग 51-52 प्रश्न वर्तनी शुद्धि के देख लिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चुनिंदा शब्द हैं। जितने भी शब्द आज जिन पर चर्चा हुई है, ये परीक्षा में पूछे गए शब्द हैं। इनको अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो परीक्षा में गलती की संभावना शून्य हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।